सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई। दुनिया के मन में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर यूक्रेन किस ताकत के सहारे लगातार रूस को झटके पर झटके दे रहा है। ऐसा इसलिए कि कभी यूक्रेन पुतिन की वॉर मशीनरी तो तबाह कर रहा है, तो कभी रूस के सैनिक मारे जा रहे हैं। लेकिन लोगों के जहन में यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने कम वक्त में रूसी सेना के 10 से ज्यादा जनरल्स कैसे यूक्रेन के निशाने पर आ गए। खबर बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा यह किया है कि अमेरिका की बदौलत ही यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के जनरलों को मौत की नींद सुला दिया। यानी रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका लगातार यूक्रेन को खुफिया जानकारी भी मुहैया करा रहा है। पुतिन के खिलाफ बाइडेन का चक्रव्यूह, रूसी अफसरों के खिलाफ अमेरिकी साजिश, खुफिया विभाग के जाल में फंसा रूस, रूसी जनरलों के पीछे अमेरिकी जासूस। रूस भले ही ये जंग यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन इस जंग का एक हिस्सा रूस से करीब 8000 किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिका से सीधा जुड़ा है। क्योंकि ये बात सिर्फ जंग की नहीं है, ये बात दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखने की है, ये बात दुनिया में अपना प्रभुत्व कायम करने की। यही वजह है कि अमेरिका लगातार इस जंग में यूक्रेन को न सिर्फ हथियारों की मदद कर रहा है, बल्कि रूस की सरकार के खिलाफ यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारियां भी साझा कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बार फिर ये खबर आई है कि अमेरिका ने रूस को सबक सिखाने के लिए अपने जासूसों को पुतिन के पीछे लगा रखा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने अभी तक रूस के जिन जनरलों को मौत की नींद सुलाया है, वो जनरल भी अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट देने के बाद ही मारे गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया विभाग के जासूसों ने यूक्रेन सरकार को रूसी सेना के बड़े अधिकारियों की लोकेशन साझा की। रूसी सेना के फ्रंट लाइन अधिकारी किस ऑफिस में बैठते हैं, उनकी सटीक लोकेशन क्या है, इस बात को भी यूक्रेन को बताया गया। अगर रूसी सेना का कोई अधिकारी अपनी जगह बदलता भी है, तो उस जगह का पता भी यूक्रेन को दिया गया। अमेरिका के जासूसों ने यूक्रेन को यह भी बताया कि कौन सा अधिकारी किससे कहां मिल रहा है। इसी जानकारी के आधार पर यूक्रेन ने हमले की योजना बनाई और एक एक करके रूस के 10 से ज्यादा जनरलों को मार गिराया। वैसे यूक्रेन के आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि अब तक उसने रूसी सेना के 300 से ज्यादा अधिकारियों को मार गिराया है, जिनमें 12 जनरल भी शामिल हैं। ये रूसी सेना के वो फ्रंट लाइन अधिकारी थे जो जंग की अहम रणनीतियों का हिस्सा थे, लेकिन अमेरिकी जासूसों की बदौलत यूक्रेन ने रूस की सेना पर बड़ा आघात कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि बाइडेन प्रशासन युद्ध के दौरान रियल टाइम खुफिया जानकारी यूक्रेन के साथ शेयर कर रहा है। इससे यूक्रेनी सेना को काफी मदद मिल रही है। अमेरिका युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूसी हमलों के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को सहायता के तौर पर हथियार और आर्थिक मदद का ऐलान किया था। इसके अलावा अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं और अब खुफिया जानकारी शेयर करना भी इसी मदद का हिस्सा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की ये मदद यूक्रेन की सेना के लिए न सिर्फ संजीवनी का काम कर रही है, बल्कि हर मोर्चे पर यूक्रेन की सेना रूस पर पलटवार भी कर रही है। इससे पहले भी ये खबर आ चुकी है कि अमेरिका के टोही विमान की जासूसी के बाद ही यूक्रेन काला सागर में मौजूद रूसी युद्धपोत को तबाह करने में कामयाब हुआ था।
क्या वास्तव में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि रूस से लगी सीमा पर फिनलैंड ने भी अपने टैंकों को तैनात कर दिया है। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी एक वीडियो इस बात की साफ तस्दीक कर रहा है कि अब एक और जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट। मुकाबले को तैयार फिनलैंड। रूस के बॉर्डर पर टैंक तैनात। तबाही की नई दस्तक। यूक्रेन की धरती पर जारी जंग के बीच अब एक नई जंग का खतरा दुनिया को डरा रहा है। ये खबर इसलिए डराने वाली है क्योंकि अब रूस से लगी सीमा पर फिनलैंड ने अपने टैंकों की तैनाती कर दी है। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे फिनलैंड के एक इलाके में ये टैंक दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें मालगाड़ी के जरिए लाया जा रहा है। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि फिनलैंड इन टैंकों को रूस की सीमा पर तैनात कर रहा है ताकि अगर रूस की सेना फिनलैंड पर हमला करती है तो वो उसका मुंहतोड़ जवाब दे सके। असल में रूस ने नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर फिनलैंड को हाल ही में धमकी दी थी कि वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश फिनलैंड नेटो का सदस्य बने, क्योंकि रूस के साथ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा है और अगर फिनलैंड नेटो का हिस्सा बना तो इस सैन्य संगठन से जुड़े 30 देशों की फौजें उसके घर तक पहुंच जाएंगी। यही बात पुतिन हरगिज नहीं चाहते, क्योंकि अगर इतनी बड़ी फौज रूस के करीब पहुंचती है तो ये रूस के लिए बड़े खतरे से कम नहीं होगा। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति लगातार फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों को नेटो से दूरी बनाए रखने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश अखबार डेली मेल की खबर के मुताबिक फिनलैंड 12 मई को नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन देगा। इसके बाद स्वीडन नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई करेगा। As Russia wrongly claims the right to डेली मेल का दावा तो ये भी है कि फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की पूरी तैयारी कर ली है। यही वजह है कि पुतिन के गुस्से को जवाब देने के लिए फिनलैंड ने अपने जंगी दस्ते को रूस के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है ताकि किसी भी वक्त रूस के संभावित हमलों का जवाब दिया जा सके। क्योंकि यूक्रेन युद्ध से दुनिया ये तो समझ ही चुकी है कि पुतिन जो भी कुछ कहते हैं वो एक ठोस बुनियाद पर कहते हैं, और अगर नौबत फिनलैंड के साथ जंग की आई तो ये भी तय है कि अभी तक अमेरिका और यूरोप जो परोक्ष जंग रूसी सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो जंग बदले की धुरी के इर्द गिर्द घूमने लगेगी और इस जंग का एक ही नतीजा होगा, तीसरा विश्व युद्ध। दो महीने के बाद भी यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हैं। रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी जारी है। उसकी तरफ से रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं या उसे फिर खंडर बना दे रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया है। वो शहर कौन कौन से हैं वो मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो मैप के जरिए ये समझा रहे हैं हम आपको कि कौन कौन से वो शहर हैं। तो सबसे पहले आपको लुहांस्क की तस्वीर दिखा रहे हैं। डोनेट्स्क भी है इसमें, जहां पे कंट्रोल करने का दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से। खेरसॉन में भी रूसी सेना अपनी बढ़त बना चुकी है। वहीं मारियोपोल की बात करें तो यहां भी भीषण जंग जारी है और रूस ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा कर दिया है। रूस ने रुबिस्ने और मेलिटोपोल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। यूक्रेन रूस युद्ध के 70 दिन से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम अभी तक फिलहाल निकलता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें रूस में सैन्य तख्तापलट किए जाने की बात कही जा रही है। यही नहीं, आशंका तो ये भी जाहिर की जा रही है कि पुतिन की हत्या भी की जा सकती है। रूस के राष्ट्रपति के तख्तापलट की तैयारी का क्या है प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में आप।
दुनिया के हर बड़े अखबार में इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइंस यही है, पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है। पुतिन के अपने लोगों ने विद्रोह कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस समय #पुतिन कॉप टॉप ट्रेंड हो रहा है। तो क्या रूस में पुतिन का तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या सत्ता से पुतिन को बाहर किया जा रहा है? पुतिन के खिलाफ किसने बगावत की? क्या पुतिन के खिलाफ सेना और खुफिया एजेंसी हो गई है? रूस जिस तरह से यूक्रेन पर हमले कर रहा है और यूक्रेन के पलटवार के सामने रूस कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, उसको लेकर रूसी राष्ट्रपति पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व अमेरिकी जनरल जैक केन के हवाले से विदेशी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कभी भी सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। पूर्व अमेरिकी जनरल का दावा है कि पुतिन ने युद्ध को जिस कमजोर तरीके से संभाला है, उससे रूसी सेना के बड़े अधिकारी और सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े लोग निराश हैं। जिस तरह से पुतिन ने युद्ध को संभाला है, उससे रूसी विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन भी नाखुश है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन में रूसी सेना जैसे जैसे कमजोर हो रही है, रूस के 10 जनरल अभी तक इस युद्ध में मारे गए हैं। उससे पुतिन पर अपने घर में दबाव बढ़ रहा है। विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर नाराज हैं कि उन्हें युद्ध की सही जानकारी नहीं दी जा रही। उनका कहना है कि पुतिन ने कीव से सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देकर बड़ी भूल की है। इसके अलावा डोनेस्क और लुहांस्क में भी रूसी सेना अभी तक अपना नियंत्रण नहीं कर सकी है। इसे लेकर रूस में बेचैनी बढ़ी है। महायुद्ध के 71 दिन बाद भी पुतिन के पास अपने देश में दिखाने के लिए कुछ बड़ा नहीं है। खुद पुतिन की पार्टी के नेता भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट की सही जानकारी नहीं दी जा रही। जिन पार्टियों और नेताओं ने रूसी संसद में डोनेस्क, लुहांस्क जैसे राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित करने के लिए रूसी संसद डूमा में वोट दिया था, वो भी पुतिन के सैन्य कार्रवाई से नाराज हैं। इन सांसदों का कहना है कि पुतिन ने उन्हें अंधेरे में रखा। यूक्रेन पर हमले की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। अब इन सांसदों को लग रहा है कि उन्होंने डूमा में पुतिन का समर्थन कर बड़ी भूल कर दी। पुतिन इस वक्त भले ही दबाव में है, लेकिन जो लोग पुतिन को नजदीक से जानते हैं, उनका मानना है कि पुतिन अपने लक्ष्य को लेकर बेहद ही गंभीर हैं। उनकी नजर इस वक्त पूरी तरह यूक्रेन पर है। पुतिन के नजदीकियों का दावा है एक बार फिर रूसी साम्राज्य को वापस लाना चाहते हैं। पुतिन के विरोधी भी मानते हैं कि रूस में पुतिन एकमात्र नेता है और अगर उनकी जगह कोई और नेता इस पद की दावेदारी करता तो उनकी हत्या तक करवाई जा सकती है। ऐसा पहला मौका नहीं है जब पुतिन के खिलाफ पश्चिमी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं। इससे पहले चेचन युद्ध, जॉर्जिया और क्राइमिया पर हमले के वक्त भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही थी। लेकिन पुतिन आज भी रूस में सबसे पॉपुलर नेता है। सोवियत संघ के खात्मे के बाद अगर रूस आज दोबारा से दुनिया को टक्कर दे रहा है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही हैं। बूचा में कुछ नहीं बचा, ये दुनिया ने देखा। लेकिन जब कैमरा खार्किव की तरफ घुमा तो और भी ज्यादा खतरनाक मंजर सामने आया। हमारे रिपोर्टर जनक दवे इस वक्त यूक्रेन के इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पर नरसंहार की रिपोर्ट्स लगातार मिल रही है। यूक्रेन में गम, गुस्सा और मातम की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि दुनिया उसको देखकर दहल जाए। बुचा से भी बदतर
है।